Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fourth exercise of previous year questions based on the topic voice. ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पे और देखेंगे प्लीज. द फर कॉर्ड्स. अब यहां पर एक एक चीज को करना शुरू करते हैं. ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट. द फर कॉर्ड्स. वर. वर हमारा क्या है? बी का रूप. इंपोर्टेड. इंपोर्टेड क्या आया? थर्ड फॉर्म. यहां पर बी के साथ थर्ड फॉर्म आते ही ये क्या बन गया बेटे? पैसिव वॉइस. फिर कहता है फ्रॉम. फ्रॉम हमारा क्या है? प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आया? इसका ऑब्जेक्ट. और इसने पूरे ने किसका जवाब दिया? वेयर का. वेयर का जवाब दिया तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा. बाय. बाय क्या है? फिर से प्रेपोजिशन है और इसका ये एजेंट आया, ऑब्जेक्ट आया, ये बन गया. अब हमें दिया क्या गया है? पैसिव वॉइस. बनाना क्या है? एक्टिव वॉइस. अब हम पीछे से उठा लेंगे. अस का क्या बना देंगे? वी. एक प्रॉब्लम खत्म. अब बेटे वर आया हुआ है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी वी इंपोर्टेड. वी इंपोर्टेड क्या? द फर कोट्स. कहां से? फ्रॉम स्पेन. बन गया. अब यहां पर पहले फ्रॉम स्पेन दिया है. फ्रॉम स्पेन वॉज इंपोर्टेड, ये गलत हो गया. वी इंपोर्टेड द फर कोट्स. बेटे हो सकता है हमारा. अगला वी. यहां पर वी तक तो दोनों सेम है. हैव वाला गलत हो गया. पूरे को एलिमिनेट कर देंगे. वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्पेन, ये भी हो सकता है. अब हमारा ए और सी दो आ गए. अब मुझे एक बात बताइए, क्या आमतौर पर आप किसी इस प्रकार के एडवर्ब को जो प्लेस आदि को दिखाता है उसे पहले लगाते हैं? आप कहेंगे नहीं. तो हम किस पर चलेंगे? अपने सी के ऊपर चलेंगे. ये नहीं होता तो उसको चुनना पड़ता. लेकिन अब क्या आ जाएगा? वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्पेन. नेक्स्ट पे आ जाएंगे बेटा. अ बुलेट इन द चेस्ट. अ बुलेट. ठीक है. इन द चेस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है. ये इसी के साथ जुड़ के आया है. ठीक है. हमारा सब्जेक्ट बन गया पूरा. इज हमारा बी का रूप है. अडोर्ड ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. दोनों मिलते ही क्या आ गया? ये भी पैसिव वॉइस बन गया. बाय क्या है बेटे? प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आया? ऑब्जेक्ट यानी एजेंट. अब पैसिव का एक्टिव बनाना है. एक चीज क्लियर हो गई. हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? द ब्रेव. पहली बात. दूसरी बात, ब्रेव एक एडजेक्टिव है. जब किसी एडजेक्टिव अर्थात विशेषण से पहले द लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है. वो पूरी क्लास को डिस्क्राइब करता है. द ब्लाइंड सारे अंधे. द रिच अमीर लोग. द पुअर सारे गरीब. द वाइज बुद्धिमान लोग. ये प्लूरल हो जाएगा. तो द ब्रेव बहादुर लोग यानी सारे बहादुर. अब ये प्लूरल है. दूसरी बात, यहां पर क्या आया? इज आया है. इज आया है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब द ब्रेव के साथ क्या आ जाएगा? अडोर. ठीक है. आगे अ बुलेट इन द चेस्ट एज इट इज. अब हमारा सेंटेंस देखें, यहां तक सारे के सारे सेम हैं, चारों सेंटेंसेस. अब हैव नहीं आ सकता, एक एलिमिनेट हो गया. अडोर्ड नहीं आ सकता, दूसरा एलिमिनेट हो गया. अडोर आ सकता है, अडोर्स आ सकता है, दोनों आ सकते हैं. अब ये जो द ब्रेव था ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मुद्दा ये है. अब आपको अभी बताया था कि ब्रेव से पहले द लग गया, एडजेक्टिव से पहले द आ गया, प्लूरल हो गया. प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगी. ये हमारी प्लूरल वर्ब है. एस के साथ आई वो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन. बिल्कुल सिंपल. जब आप स्पीडीली करेंगे तो यही जवाब 2 से 3 सेकंड के अंदर आपसे निकल के आना चाहिए. नहीं तो ना तो मेरे पढ़ाने का फायदा और ना आपके पढ़ने का फायदा. मैक्सिमम इतना टाइम लेना है हमें वहां पर और पूरी एक्यूरेसी के साथ. नेक्स्ट है बेटे, डिसीजंस मस्ट बी टेकन. अब इसे भी देख लीजिए. डिसीजंस हमारा सब्जेक्ट है. मस्ट मॉडल है. ये बी आया, ये टेकन आया. बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई. ये भी पैसिव वॉइस बन गया. अब यहां पर बेटे डिसीजन लेगा कौन? वो तो दिया ही नहीं. ठीक है. अब इसका सिंपल बनाते हैं. बी मस्ट के साथ बी आया है. बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसका मतलब मस्ट टेक आएगा. मस्ट टेक के बाद डिसीजंस आएगा. अब मस्ट टेक डिसीजंस देखो,
ये शुड टेक ये गलत हो गया, मस्ट टेक डिसीजंस यहां से यहां तक ये ठीक है, इट इज गुड टू टेक ये गलत हो गया, शुड टेक डिसीजंस शुड लगा दिया, क्या आ जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजंस। वेरी सिंपल, जरूरी नहीं होता आप शुरू से शुरू करें, आप पीछे से शुरुआत कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। नेक्स्ट है बेटे, आर दे चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस। अब इसे भी समझ लीजिए, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आया, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेशन है, चीटिंग V1 ING आ गया, V1 ING आया तो बीइंग चीटेड आएगा, क्योंकि बीइंग लगाएंगे बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव हो गया। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आ जाएगा, अब आर का तो आर ही रहेगा, आर वी। अब यहां तक सारे के सारे सेम है बेटा, आर नॉट गलत हो गया, एक को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब यहां तक तीनों के तीनों सेम है बेटा, ठीक है। बीइंग के बाद नॉट नहीं आएगा, बीइंग नॉट ये गलत हो गया, बीइंग चीटेड ये गलत हो गया, नॉट नहीं लगाया, क्या आ जाएगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। क्या हमें धोखा नहीं दिया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय देम, वो हमने ड्रॉप कर दिया, सिंपल था। तो क्या बन गया हमारा, डी ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, द रूम वॉज क्लीन्ड। बेटे द रूम ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, बी का रूप, हेल्पिंग वर्ब, क्लीन्ड क्या है, थर्ड फॉर्म, अब बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब वॉज के साथ ये आया है बेटा, वॉज के साथ आया है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, यानी क्लीन्ड और द रूम, क्लीन्ड द रूम देख लो पहले तो, क्लीन्ड द रूम ये ठीक है हमारा, ये हमारा गलत हो गया, द रूम शुड बी क्लीन्ड, क्लीन्ड द रूम ये भी ठीक है हमारा, यहां से यहां तक, क्लीन द रूम ये भी ठीक है हमारा। अब एक इश्यू को समझने की कोशिश करो कि ये कमरा साफ करने की ड्यूटी क्लीनर की है, मेरी है या किसी की है। अब अगर यहां पर होता बाय मी तो ये आई लगा देते, अब ये गलत हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। समवन अननोन पर्सन के लिए आएगा, समवन किसके लिए, अननोन पर्सन के लिए हो सकता है, लेकिन ड्यूटी किसकी है, क्लीनर की, तो हम किसको चुनेंगे, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, मुझे उससे कल मिलना चाहिए था। अब यहां पर देखेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मेट, ठीक है। अब ये पास्ट की तरफ लेकर चला गया, पास्ट की शिक्षा है। अब मेट थर्ड फॉर्म आई है तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, बीन मेट ये बन जाएगा। हिम क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट है, ये टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। अब ही आ जाएगा, ही शुड हैव बीन मेट। अब बेटे ही शुड, यहां तक सारे के सारे सेम है बेटा। अब शुड बी मीटिंग ये गलत हो गया हमारा, ही शुड हैव यहां तक ये सारे के सारे सेम हैं। बीन मेट आएगा, पैसिव बनाएंगे, ये गलत हो गया। बीन यहां तक ये ठीक है, मीटिंग गलत हो गया क्योंकि पैसिव चाहिए, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, सेवंथ स्टेटमेंट आपकी क्या कहता है, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। बेटे बारीकी से समझना, वन किसी भी एक व्यक्ति की बात की गई है, कोई भी उसको देख सकता है। कुड, कुड हमारा मॉडल है, पास्ट की तरफ लेकर जा रहा है। सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब कुड मॉडल के साथ है तो बी सीन लगेगा, कुड बी सीन। हर, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहीं तक बनेगा हमारा। लाइन क्या है, जेरेंड है, ये क्या है, जेरेंट। वर्बल नाउन, परसेप्टिव वर्ब आई है, अनुभूति संबंधी क्रिया आई है, एक्टिव वॉइस में है, हमने जेरेंड लगा दिया। पैसिव में भी जेरेंड ही लगेगा। अगर एक्टिव के अंदर यहां पर लाई होता, ठीक है, तो हम पैसिव में टू इन्फिनेटिव लगाते, क्योंकि जब परसेप्टिव वर्ब के साथ यहां पर क्या लगता है, बेयर इन्फिनेटिव, तो पैसिव वॉइस में परसेप्टिव वर्ब के साथ क्या लगेगा, टू इन्फिनेटिव। अब तो हमें चेंज ही नहीं करना, आगे एज इट इज रहेगा। अब यहां पर हर का शी बन जाएगा। अब ये द फ्लावर बेड्स एक गलत हो गया हमारा, ठीक है। शी कुड यहां तक सारे के सारे सेम हैं। अब थर्ड फॉर्म आएगी, बी के साथ आएगी, एक गलत हो गया हमारा।
बी सीन, बी के साथ सीन आएगा, लाइंग गलत हो गया बेटा। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान था, फिर से देख लीजिए। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। नेक्स्ट 8th स्टेटमेंट आपकी, वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। एक्सपेक्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। गुड न्यूज क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। गुड न्यूज, न्यूज हमारी सिंगुलर होती है। पीसीज ऑफ न्यूज होता तो प्लूरल बन जाता, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा। एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? गुड न्यूज इज। अब यहां देखिए, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस हो सकता है। लेट गुड न्यूज गलत हो गया, लेट अस गलत हो गया, एक्सपेक्टिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा? गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। सेकंड लास्ट को देखेंगे बेटा, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। अब यहां पर देखेंगे, माई टीचर ये सब्जेक्ट है, गेव हमारा सेकंड फॉर्म आया, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, अ जर्नल एक पत्रिका, अ मैगजीन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसका पर्पज है, टू इन्फिनेटिव। अब ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसने किसका जवाब दिया? व्हाट का। इसने किसका जवाब दिया? होम का। हम दो बना सकते हैं इसके। अब देखते हैं ये कौन सा बनाता है। अब यहां गेव सेकंड फॉर्म है बेटे, तो मी आया तो आई वॉज गिवन आएगा। आई वॉज गिवन अ जर्नल, किसके द्वारा? बाय माई टीचर, टू रीड, ये बी गलत हो गया, तो हम पूरे को एलिमिनेट कर देंगे। गलती कहां आई? यहां पर। अब आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, हो सकता है आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, बिल्कुल सही है। अब इन दो को देखते हैं, अ जर्नल वॉज गिवन मी की बजाय गिवन टू मी होना चाहिए था। बाय माई टीचर टू रीड ये पीछे होना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अ जर्नल टू रीड ये गलत हो गया, वॉज गिवन टू मी बाय माई टीचर ये यहां गलत हो गया, पीछे प्लेस करना था, तो हमारा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। आई वॉज गिवन अ जर्नल टू बाय माई टीचर टू रीड। और ये रही आपकी लास्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर। इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, अभी से भी जान लीजिए। इट हमारा क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी टू डू दिस इज इम्पॉसिबल। इज हमारा इसी के साथ वर्ब आ गया, इम्पॉसिबल इसका एडजेक्टिव है, टू डू टू इन्फिनेटिव है, अब उसका तो पैसिव बनेगा नहीं, इसका पैसिव बनेगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आई है तो इज एम आर या बी लगेगा, ठीक है। टू के साथ टू इज, टू एम, टू आर ये तो होते नहीं, टू बी यानी टू बी डन ये बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? इसको उठा लेंगे, ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन बेटे हो सकता है, टू डू दिस इज इम्पॉसिबल ये गलत हो गया। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव गलत हो गया, पास्ट में थोड़ी ना, परफेक्ट में थोड़ी ना लेकर जाना है। दैट कैन नॉट बी, दैट नहीं आएगा, गलत हो गया। तो ये था हमारा क्या? ए ऑप्शन। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आपकी जो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली समस्याएं हैं उनका भी। आप अपनी क्वेरीज इसी तरीके से मेरे पास भेजते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए, आपको मैं जवाब देता रहूंगा। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।